हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कुछ स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए जो आर्ट्स लिए हैं। तो हिस्ट्री में एक क्वेश्चन है जिनका नाम क्या है, कार्बन 14 विधि। तो इसी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले, मतलब बहुत अच्छा तरीका से समझने वाले। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। देखिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, इसलिए आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत में लाइक भी कर देना है यदि समझ में आ जाए तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और आप लोग जितना ज़्यादा लाइक हो जाए उतना ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट्स भी करना है, ठीक है, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो चलिए देखते हैं कार्बन 14 विधि क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ध्यान सुनना, क्या बोला जा रहा है कि कार्बन 14 विधि क्या है, बहुत बार पूछा है। अब इसके बारे में हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए क्या बताया जा रहा है कि तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। क्या पहले बोला गया है कि तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। अब ध्यान से समझना है इसको कि कार्बन 14 विधि कहते किसको है। तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जब कभी भी कहीं पे खुदाई वगैरह सब होता है या कोई पुराना से पुराना वस्तु मिलता है, तो वैज्ञानिक लोग कैसे बता देते हैं कि ये वस्तु इतना साल पुराना है, तो ये वस्तु इतना साल पुराना है। तो वो जो वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं जिस विधि का प्रयोग करके कि ये वस्तु इतना साल पुराना है, उसी विधि को क्या बोलते हैं, तो कार्बन 14 विधि। मतलब ये कि वैज्ञानिक लोग किसी वस्तु का जो तिथि बताते हैं, तिथि निर्धारण करते हैं कि ये वस्तु इतना साल पुराना होगा। कौन? वैज्ञानिक लोग। जिस विधि द्वारा ये निर्धारित करते हैं कि ये वस्तु इतना साल पुराना होगा, उसी विधि को क्या बोला जाता है, तो कार्बन 14 विधि कहा जाता है। अब आगे इसके बारे में देखिए, इस विधि का खोज कौन किया, तो ध्यान समझना है। इस विधि का खोज, ठीक है, इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा। अब ध्यान सुनिए, कार्बन 14 विधि का खोज कौन किया, तो ध्यान सुनना। इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा। किसके द्वारा? BF लीवी द्वारा। कब किया गया, तो 1946 ईस्वी में। अमेरिका के एक प्रख्यात रसायन शास्त्री जिनका नाम क्या था, तो BF लीवी। और कब, तो 1946 ईस्वी में किसका खोज किए वो, तो कार्बन 14 विधि का, जिस विधि द्वारा वैज्ञानिक लोग किसी वस्तु का तिथि निर्धारण करते हैं। अब देखो आगे इसके बारे में हम जान लिए, अब आगे सुनना। इस विधि के अनुसार, किस विधि के अनुसार, तो कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में, जब कोई वस्तु हो जो जीवित हो, तो उस वस्तु में कार्बन 12, यहाँ C12 मतलब कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। क्या बताया जाता है, इस विधि के अनुसार क्या बताया गया है कि जब कोई वस्तु जीवित हो तो उस वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यदि कोई वस्तु जीवित है तो उसमें कार्बन 14 की मात्रा और कार्बन 12 की मात्रा समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन देखिए, विनाश की स्थिति में, जब वस्तु खत्म होने के कगार पे होता है या मर जाता है, विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 क्षय मतलब खत्म होने लगता है। अब इसका मतलब समझिए कि जब कोई वस्तु जीवित रहता है तो उसमें कार्बन 14 एवं कार्बन 12 की मात्रा समान मात्रा में पाया जाता है। मतलब दोनों का मात्रा, यदि दोनों आधा किलो तो आधा किलो दोनों में होगा, ठीक है। इसका मतलब समझे ना कि दोनों में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान मात्रा में पाया जाता है। किसमें? तो जीवित वस्तु, जब कोई वस्तु जीवित होता है। लेकिन जब कोई वस्तु विनाश की अवस्था में चला जाता है, मतलब जब मर जाता है कोई वस्तु, तो उसमें कार्बन 12 पहले जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खत्म होने लगता है। किसका, कौन सा मात्रा खत्म होने लगता है, तो कार्बन 14 की मात्रा। अब आगे सुनना, कार्बन का अर्ध आयु काल, ठीक है, कार्बन का आधा आयु काल कितना होता है, तो 5568 ± 30। मतलब ये कि कार्बन का यदि हम किसी वस्तु में आधा, जैसे कोई वस्तु हो गया, अब वो कितना पुराना हो जाएगा, तो उसमें कार्बन आधा मात्रा में पाया जाता है। कितना, तो किसी वस्तु का यदि कोई वस्तु 5568 में ± 30, मतलब ये कि 5568 में से 30 को घटा भी सकते हैं, यानी तो जोड़ दो और उसके बाद बता दो कि कार्बन का इतना काल बच चुका है, आधा काल बच चुका है। देखो क्या बोले कि कार्बन का अर्ध आयुकाल 5568 ± 30। ऑब्जेक्टिव में इसे पूछेगा नहीं, यदि पूछेगा तो आप लोग इसको याद रख लो, नहीं पूछेगा।
यदि पूछ भी सकता, यदि नहीं पूछेगा तो कोई बात ही नहीं, यदि पूछेगा तो इसको याद रख लो। वर्ष होता है, इतने वर्ष में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। जब कोई वस्तु इतना साल पुराना हो जाता है ना, तो उस वस्तु में कार्बन की मात्रा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो कार्बन का अर्ध आयुकाल इतना है। अब इसके बाद समझना, देखिए जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी क्या होगी, कम होती है। यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी, मतलब यदि बहुत कम है, तो वह वस्तु क्या होगा, तो वह पदार्थ उतना ही क्या होगा, पुराना माना जाता है। वैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया, या वैज्ञानिक जो खोज किए किस चीज का, कार्बन 14 विधि का, उस विधि के अनुसार यह बताया गया है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा, वह पदार्थ उतना ही पुराना होगा। कुछ समझ में आया? देखिए अब एक चीज क्या है कि इसमें एक पॉइंट छूट गया, तो उस पॉइंट को हम एक बार बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी पदार्थ में कार्बन की मात्रा क्षय होने की, या कार्बन क्षय होने की प्रक्रिया को, किसी भी पदार्थ में कार्बन क्षय होने की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता। किसी पदार्थ में कार्बन की मात्रा क्षय होने की, या कार्बन क्षय होने की मतलब खत्म होने की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। अब इसको ना एक बार और सही से सुन लो, ध्यान सुनना, उसे हम बोल देते हैं, ठीक है। देखो, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस विधि द्वारा वैज्ञानिक लोग किसी वस्तु का तिथि निर्धारण करते, जैसे ये वस्तु इतना साल पुराना है, तो ये जो वैज्ञानिक विधि उस तिथि का निर्धारण करते हैं, उसी तिथि को क्या कहा जाता है, तो कार्बन 14 विधि, ठीक है। अब आगे सुनो, इस विधि की खोज अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। कब? 1946 में। किस रसायन शास्त्री द्वारा? तो BF लीवी द्वारा। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब देखो, इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब वो वस्तु मर जाता है, मृत्यु हो जाता है या विनाश की अवस्था में, उस वस्तु में कार्बन 12 तो उतना ही रहता है जितना पहले था, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब देखो क्या बताया गया, कार्बन का अर्ध आयुकाल 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। ये शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। मतलब यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु इतना साल पुराना हो गया, प्लस माइनस या तो इसमें 30 जोड़ दो, या तो इसको घटा दो, तो जब कोई वस्तु इतना साल पुराना हो जाता है तो उसमें कार्बन की मात्रा आधी हो जाती है। अब देखो क्या बताया गया, इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। अब देखो लास्ट लाइन क्या लिखे कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, वह पदार्थ उतना ही पुराना होगा। किसके अनुसार? कार्बन 14 विधि के अनुसार। तो इतना समझ गए कार्बन। और एक लास्ट पॉइंट जो बोले थे क्या, कि किसी भी पदार्थ में कार्बन की क्षय होने की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। तो शायद आप लोग, शायद ने कन्फर्म आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। चलो एक बार पूछ लेते हैं, बताओ कार्बन 14 की मात्रा का खोज, कार्बन 14 विधि का खोज कौन किए थे? कहाँ के वैज्ञानिक? तो अमेरिका के वैज्ञानिक। कब किए थे? तो 1946 ईस्वी में। कौन किए थे? तो BF लीवी, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया, एक और क्वेश्चन, जिस वस्तु में या कोई पदार्थ में यदि कार्बन की मात्रा बहुत कम है, तो वस्तु उतना ही क्या होगा, पुरानी होगा, मतलब पुरानी माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुत अच्छा समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और आप लोग को समझाएंगे, ताकि आप लोग का नंबर ज़्यादा आए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।